इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार को बड़ा झटका दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आप सिर्फ कुछ भी कानून बना देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को जमानत ही ना दें। दरअसल राज्य सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए अपील कर रही थी कि जिस भी व्यक्ति को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से उसे छोड़ दिया जाता है। इसी बात पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कानून बना देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस चीज को देखते रहें और हम किसी को जमानत ना दें। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बिहार सरकार को साफ तौर पर कहा कि आपके शराबबंदी कानून के कारण हमें पता चला है कि पटना हाईकोर्ट में लगभग 14-15 जज ऐसे हैं जो केवल दिन भर इस मुद्दों का निपटारा करते हैं और इस प्रकार के किसी एक मुद्दे का निपटारा होने में साल भर का वक्त लग रहा है और इसके चलते अदालत में किसी अन्य प्रकार की सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने कोई भी ऐसा कानून बना दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को जमानत ना दें और उस चीज में हम उलझे रहे। उन्होंने पटना हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट में तो स्थिति एकदम बिगड़ चुकी है। यहां पर 14 से 15 जज ऐसे हैं जो दिन भर केवल शराब से जुड़े मुद्दों की सुनवाई करते हैं और उसके बावजूद भी एक मुद्दे को समाप्त होने में लगभग 1 साल का वक्त लग रहा है। मतलब कि अदालत पर लगातार इस बात का प्रेशर बढ़ रहा है कि वह जल्द से जल्द फैसला दे, लेकिन अदालत के पास उतनी संसाधन मौजूद नहीं है और जो 14 से 15 जज हैं वो केवल शराब से जुड़े मुद्दों पर लगे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, उस बेंच की तरफ से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की 40 अपीलों को एक साथ खारिज कर दिया गया और कहा गया कि आप कुछ भी कानून बना देंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस कानून के आधार पर किसी को जमानत ही नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कभी कभी हत्या और अन्य गंभीर मामलों में भी अदालत किसी को अग्रिम जमानत दे सकती है और यह तो फिर भी शराब से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि आप कुछ भी कानून बनाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदालत की नहीं है और अदालत केवल इसी चीजों में नहीं रहेगी। मतलब कि अदालत को और भी कार्य करना है, और भी मुद्दे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाता है, शराबबंदी कानून, जिसके तहत अदालत पर अब लगातार दबाव बढ़ रहा है। और पटना हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में तो हालत ऐसी है कि 14 से 15 जज प्रतिदिन केवल शराब से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं और उसके बावजूद भी मुद्दे कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक मुद्दे को खत्म होने में साल भर का वक्त लग रहा है। कुछ वक्त पहले भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि यह जो कानून बनाया गया था इसमें दूरदर्शिता की कमी थी। मतलब कि सिर्फ कानून बना दिया गया, कानून कैसे लागू होगा, कानून कैसे काम करेगा, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने कुछ सोचा ही नहीं था। और अब कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो टिप्पणी की गई है और राज्य सरकार की 40 से ज्यादा अपीलों को एक साथ खारिज किया गया है, वह नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके के समान है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी कानून को अच्छा बताते रहे और अभी कुछ दिन पहले तक उनका समाज सुधार अभियान चल रहा था जो इसी शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस तल्ख टिप्पणी के बाद से अब लगातार शराबबंदी को लेकर चर्चा तेज है और सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात के लिए उठ रहे हैं कि लगातार शराबबंदी कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो शराब पीने वाले हों या फिर वो शराब तस्कर हों, लेकिन इतनी तेजी से सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरा आरोप पुलिस पर भी लग रहा है कि शराब के पीछे लगातार पुलिस दौड़ रही है, जिसके कारण राज्य में अपराध बढ़ रहा है। और इसको लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को एक नोटिस जारी की गई है और इसका जवाब मांगा गया है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यह कहा जाता है कि आप कुछ भी कानून बना देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत उसी चीजों में उलझी रहेगी। मतलब कि जो शराबबंदी कानून है उसके चलते अदालत पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है और इसका जिक्र मुख्य न्यायाधीश लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। बाकी आगे इस मामले को लेकर अगर कुछ अन्य अपडेट दी जाएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें की बड़ी खबर यही है कि राज्य सरकार की लगभग 40 अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से खारिज किया जा चुका है, जिसमें यह अपील किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के फैसले को बदल दे। मतलब कि हाई कोर्ट ने शराब से जुड़े हुए व्यक्तियों को, मतलब कि शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कुछ दिन के बाद जमानत दे दिया था और राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि उन्हें जमानत मिले। आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।